नमस्कार, सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5-10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये ज़रूर सुनिए। ये सुबह सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है, और रविवार को 9 से 11 बजे हम बहुत सारा चीज़ बात किए हैं कल भी, और बहुत सारे लोग शेयरिंग करते हैं और बहुत सारा चीज़ बात हो रहा है उधर। ये सब आप सुनेंगे तभी आपको एक बहुत विस्तार से परमात्मा के बारे में समझ में आ जाएगा। विस्तार से समझ में आना ये बहुत ज़रूरी है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। और ठेस पहुंचने वाले सब ये सत्य सुनते हैं, कड़वी सत्य सुनते हैं तो गुस्सा आ जाता है। इसलिए उधर कोई ये नहीं है कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन एक कड़वी सत्य है। एक कड़वी सत्य को सुनेगा तो आपका ज़िंदगी मीठा होएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। हम कल रविवार के दिन 2 घंटे सेशन में बहुत सारा चीज़ बात की है। ये बातों में आप क्या समझा वो देखना है। ये बहुत अच्छी तरह समझना है ये बात कि ये पूरे दुनिया के लिए है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो विघ्नेश्वर के बारे में बोलते हैं वो पूरे दुनिया के लिए है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मंदिर बना के, ये बना के, वो बना के, सिर्फ भारत के कोने में रख देते हैं परमेश्वर को। बोलते हैं यही भगवान है, जो मंदिर के अंदर बैठा है वही भगवान है। और बहुत सारा स्टोरी बोल देते हैं, सिनेमा के हीरो जैसा, इसको मारा है उसको मारा है इसलिए भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कि विघ्नेश्वर एक ही व्यक्ति को मारा है, वो है बुरा शक्ति, जिसको रूप नहीं होता है, रूप से नहीं देख सकता है। लेकिन ये लोग सिनेमा जैसा बना देते हैं रूप, और मार पीट दिखाते हैं। और ये सिनेमा जैसा हीरो जैसा ये मार के उस दुष्ट शक्ति को, दुष्ट आदमी को मार देता है और बोलता है ये भगवान। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये आप बोल सकते हैं, आप सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन लोग वही देखते हैं ना, रूप को ही लेते हैं, रूप को ही मनाते हैं। इसलिए ये लोग वो कहानी में अटक के रहते हैं, कॉन्सेप्ट में नहीं। लेकिन आप विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो पूरा दुनिया में दिखा सकता है, पूरा दुनिया में बता सकता है। क्यों? आपको मालूम है क्यों? वजह है कि ये सारे जो मंदिर बना के उसके अंदर बिठा देते हैं, उसमें रूप है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। लेकिन विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति बोलते हैं, और बुरा शक्ति को विघ्नेश्वर ने मार दिया बोलते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट दिल पे लगता है, मन पे लगता है। ये दिल पे लगना और मन पे लगने की बात आप किसी भी देश में जाके बोल सकता है, पूरा दुनिया में बोल सकता है। लेकिन आप देख लीजिए, वो जो मंदिर बना के जो बनाते हैं, जो विग्रह बनाते हैं और बोलते हैं ये है भगवान, आप सिर्फ एक ही जगह बोल सकते हैं, अब पूरा दुनिया में जाके नहीं बोल सकते हैं। और आप बोलते हैं पूरा दुनिया वाला इधर आना है, ये नहीं हो सकता है। जिधर भी लोग हैं उधर जाने का रास्ता कॉन्सेप्ट में है। हमारा कॉन्सेप्ट जो विघ्नेश्वर के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, और परमात्मा का शक्ति के बारे में बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट हृदय का मामला है। तो अफ्रीकन नेशन को भी बोल सकता है, रशिया में बोल सकता है, कनाडा में बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में बोल सकता है, चाइना में बोल सकता है। किसी के साथ जाके आप ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं परमेश्वर के बारे में। ये सच्चाई हमारे देश से निकल के आया है, लेकिन ये सच्चाई जाके सब जगह बोल सकते हैं। लेकिन आप जो बनाते हैं ना, ये संक्रांति, पोंगल, ये है हमारा है, मैं नहीं बोलता हूँ वो सेलिब्रेट मत करो, सारा त्यौहार सेलिब्रेट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर को भी सुनो ना। वो नहीं सुनेगा, ये नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, विघ्नेश्वर नहीं चाहिए, परमात्मा का शक्ति नहीं चाहिए,
ये सच्ची कॉन्सेप्ट नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ मैं त्यौहार मनाएगा, उन लोगों को हम बोलते हैं आप बुरा शक्ति के असर पे पड़े हैं। उतना ही। आप त्यौहार मनाओ, उसके साथ साथ आप एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ो ना, और पूरे दुनिया के कॉन्सेप्ट जो दुनिया सब में बोल सकता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, जिसको आप जाके सब जगह बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हमारे भारत में ही इसको बहुत अच्छी तरह समझा है, हमने परमेश्वर के साथ है, हम जैसे लोग परमेश्वर के जानने वाले लोग कोई नहीं है, ये सब आप बोल सकते हैं ना। हाँ, ये सब ना बोल के सिर्फ मूर्ति दिखा के और मंदिर दिखा के हम ही बहुत बड़े हैं और हमारा संस्कृति बड़ा है, ये बोल के फायदा नहीं। आपका संस्कृति का महत्व दुनिया भर में समझना है तो आप ये कॉन्सेप्ट जाके बोलना है, उसके हृदय में लगना है। जो हृदय में लगेगा ना वो सब लोग सुनेगा, सब देश वाले सुनेगा, सिर्फ भारत के कोने पे नहीं, सब देश वाले सुनेंगे। यह अच्छी तरह समझ ले, ये बहुत ज़रूरी है। सब देश वाला सुनना, सब दुनिया सुनना ज़रूरी है। ये आप करिए, हम आपसे विनती करते हैं, ये करिए। तो ये करने से आपका ज्ञान विस्तार होता है, आपका समझ विस्तार होता है, आप परमेश्वर के बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से आप समझ लेते हैं, आप आगे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए, आप बहुत गहराई से सुनना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये जो बुरा शक्ति आपको तंत्र से आपको इधर से निकाल के सिर्फ मूर्ति में डाल देते हैं, सिर्फ उसमें डालते हैं, सिर्फ त्यौहार में डाल देते हैं, उससे बच लेना। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप त्यौहार मत मनाओ, कुछ मत बनाओ, संक्रांति मत मनाओ, सब मनाओ मत मनाओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन परमेश्वर को क्यों नहीं समझेंगे, सुनेंगे, मैं ये सब नहीं लेगा, ये क्यों बोलते हैं? अगर ये बोलेंगे तो हम बोलते हैं बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं वो सत्य से भरा हुआ है और बहुत क्लियर है, क्लैरिटी से हम बताते हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं आएगा, कोई भी संदेह नहीं है। हम ये 23 साल में ये सब देखा है, बहुत सारे लोगों को प्रश्न सुना है और बहुत सारे लोगों को प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन दिया है। वो लोग एक व्यक्ति भी वापस प्रश्न नहीं पूछा, चुपचाप चले जाते हैं। हमारे पीछे से कुछ बात करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन एक व्यक्ति भी हमारे बातों का गलत नहीं बोला है, हमारे प्रूफ को नहीं है बोला है, प्रूफ नहीं है ऐसा बोला नहीं, बहुत ख्याल से सुने। इसलिए मैं बोलता हूँ हम पूरे दुनिया के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, हम सिर्फ कोने की बात नहीं बताते। ये दुनिया का कॉन्सेप्ट परमात्मा के लिए चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पूरे दुनिया को बनाया, सिर्फ भारत का एक कोने को नहीं बनाया। हम भारत के कोने के बनाया हुआ चीज़ देखते हैं। आपको भारत के कोने में जाके देखेंगे बहुत सारा भीड़ होएगा, आप भीड़ देखते बोलेंगे ओ कितना भीड़ है देखो, लेकिन पूरा दुनिया को कंपेयर करो वो चिमटी जैसा भी नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, भीड़ को देख के बोलते हैं देखो कितने लोग गए हैं। अरे यार पूरे दुनिया को देख लो वो चिमटी है, पूरे भारत को देखेगा तो भी वो जगह चिमटी है। ये मन में देखने का ये मन इन लोगों को नहीं है, छोटे दिल रखने वाले हैं। इसलिए आपका दिल को विस्तार करें, बहुत विस्तार करें, आप आगे जाइए, बहुत कुछ देखिए। सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।